हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रश्नों की बात करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं लंदन, टोक्यो, पेरिस और रियो डी जेनेरो। तो दोस्तों, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हुआ वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ग, पेरिस। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देशों ने हिस्सा लिया? इसके लिए आपके ऑप्शन हैं 150, 134, 206 और 175। तो इस बार के पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ उसमें जो टोटल है 206 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, 206। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया। तो इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल के साथ जो देश पदक तालिका में शीर्ष पर रही वो यूनाइटेड स्टेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, आपका कितना आंसर सही हुआ वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेल शामिल थे? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं 23, 32, 45 और 52। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार टोटल 32 खेलों का आयोजन हुआ था। इस बार टोटल 32 खेल खेले गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 32। बढ़ते हैं हम अपने अगले और पाँचवें प्रश्न की ओर। हमारा पाँचवा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब हुआ था? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं 26 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक, या 1 अगस्त से 26 अगस्त तक, तीसरा 26 जुलाई से 11 अगस्त और चौथा 27 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक। इस प्रश्न में आपसे ओलंपिक के शुरुआत और अंत के बीच का तिथिगत पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता? तो इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं 9, 6, 15 और 23। तो इस बार के पेरिस ओलंपिक में भारत ने जो टोटल 6 मेडल जीता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख, 6। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं क, लक्ष्य सेन, ख, मनु भाकर, ग, अमन सहरावत और घ, विनेश फोगाट। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला मेडल जो है जो शूटिंग में आया था, और शूटिंग में किसने जीता था? तो मनु भाकर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मनु भाकर। बढ़ते हैं हम अपने आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, पेरिस ओलंपिक में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता? इस प्रश्न को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन सी देश रही। इसके लिए आपके ऑप्शन हैं भारत, ब्राज़ील, चीन या कोई नहीं। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा मेडल है वो चीन ने जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ग, चीन। बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। हमारा नौवां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन हैं 75वां, 73वां, 71वां या 45वां। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग, 71वां। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो दोस्तों, अभी आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो खेल है वो ओलंपिक में नहीं खेला जाता। आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, सभी। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, क्रिकेट। आप पिक्चर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, ओलंपिक के 5 छल्ले का क्या मतलब है? दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पर रिंग दिखाई दे रहे हैं जिसमें 5 कलर हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और
यूरो। बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, ओलंपिक के रिंग को किसने डिज़ाइन किया था? तो दोस्तों, ओलंपिक का जो रिंग है उसको पियरे डी कुबर्टिन ने डिज़ाइन किया था, जिसका चित्र आप बगल में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, ओलंपिक के रिंग को कब डिज़ाइन किया गया था? इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक के जो रिंग को कब डिज़ाइन किया था। इसके लिए आपके ऑप्शन है 1923, 1913, 1896, 1996। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख, 1913। बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों, सबसे पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था? इसके लिए आपका ऑप्शन है 1819, 1896, 1913 या 1914। तो जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वो हुआ था 1896 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक के रिंग में कौन कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, आप पिक्चर बगल में देख रहे हैं। तो ओलंपिक के जो रिंग में है कुल 5 कलर होते हैं। पहला होता है नीला, दूसरा होता है पीला, तीसरा काला, चौथा हरा और 5वां लाल। ये सभी क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हो जाएंगे, पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा 6। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ओलंपिक जो होता है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ख, 4। बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। ओलंपिक के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अभी आपने जाना कि ओलंपिक 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें आपको नाम बताए जाएंगे। पहला होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक, तीसरा पैरा ओलंपिक और चौथा यूथ ओलंपिक। तो ये 4 हैं जो ओलंपिक के प्रकार होते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ने अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, ओलंपिक का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और मेज़बान शहर की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC) मिलकर ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की, तो ये एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में है। यह समिति 1894 में पियरे डी कुबर्टिन और डेमेट्रियोस विकल्स ने स्थापित की थी। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है वह शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और युवा ओलंपिक खेलों का ही आयोजन करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं 1860, 1894, 1896 और 1895। अगर आपने पिछले प्रश्न को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, 1894 ईस्वी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। उन्होंने अब तक 28 मेडल जीते हैं, जिनमें 23 गोल्ड हैं। बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है 115, 117, 150 और 125। तो इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से कुल 117 खिलाड़ी गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, 117। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? इसके लिए आपके ऑप्शन है 46, 50, 47 और 62। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल भारतीय महिला खिलाड़ियों की संख्या 47 थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, 47। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? इसके लिए आपके ऑप्शन है 60, 76, 70, 55। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग, 70। बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? इसके लिए आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूनान, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 में यूनान के एथेंस में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यूनान। बढ़ते अपने 24वें प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, ओलंपिक में भारत ने पहली बार हिस्सा कब लिया था? इसके लिए आपके ऑप्शन है 1896 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1920 ईस्वी
तो ओलंपिक में भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में हिस्सा लिया था, जो कि पेरिस में हुआ था। इसका सही उत्तर आ जाएगा ख 1900। बढ़ते हैं अपने 25वें और आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट क्या था? दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो मैस्कॉट था, जिसे हिंदी में शुभंकर कहते हैं, वह फ्रीजेस है। और ये 2 मानव रूपी फ्रीजियन टोपियां हैं, जिसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।